ओके, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना फिर। अपन बुक वन से डाउट्स लेते हैं फिर। ठीक है। बुक मतलब किसी को सा वो तो नहीं है ना प्रॉब्लम, बुक टू से या फिर कोई को मतलब डाउट होगा किसी चैप्टर से तो अपन वो ले सकते हैं पहले, नहीं तो फिर अपन चैप्टर वाइज चल देंगे। कोई स्पेसिफिक डाउट है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस, एनिमल क्लासिफिकेशन, बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो फिर अपन इससे स्टार्ट करें क्या, बुक वन से? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। मैं शेयर कर दूँ। इसमें अपन पहले बताओ कौन सा टॉपिक करना है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अब किसमें तुमको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बताओ। बताओ, कुछ में तो आ रही होगी सब प्रॉब्लम। सर चौथा चालू है। अच्छा, फोर्थ चैप्टर चालू है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक यस करंट। सर। अभी तो बोल रहे थे सब वो लेंसेस चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपन पहले ले लेंगे। बताओ मतलब डाउट्स किस में आ रहे हैं, मतलब इफेक्ट्स ऑफ, कठिन कौन सा लग रहा है? अपन उसकी एक्सप्लेनेशन ही देख सकते हैं। सर मुझे ना रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे वो धड़ा हाँ ओके, समी करने वाले में और थर्ड चैप्टर में। संतुलित करने मुझे नहीं आता। अच्छा ओके ठीक है, एक सेकेंड, चलते हैं। एक सेकेंड। सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। तुमको डाउट किस में आ रहा था? वो बैलेंस करने में रिएक्शन ना, यस सर। जैसे इस वाले पार्ट में दिक्कत आ रही थी ऐसे वाले। हम्म, तो पहले तो समझो कि एक तेरी समझ में आता नहीं हो क्या रहा है। तुम अगर कॉपर मेटल को इसमें नाइट्रिक एसिड में रखोगे ना, तो ये रिएक्शन होती है। इसमें से ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं। कॉपर इसकी जगह ले लेता है हाइड्रोजन की, और NO2 गैस रिलीज होती है। अब मेरी बात समझो, अगर ये लोग ऐसे बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन तो क्या होगा? मतलब यूनिवर्स में एटम तो सेम ही है, नंबर ऑफ एटम तो जो है वो रहेगा हमेशा। पढ़ा था ना वो डाल्टन की थ्योरी में, एटम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सुना है ना ये तो। यस सर। अब यहाँ पे अगर H है तो वो यहाँ जाके गायब तो हो नहीं सकता है, ये समझ रहे हो? ये जो यस H है सर। वो यहाँ जाके गायब तो हो नहीं सकता है। तो अपन एक फॉर एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे सोचो अगर 4 नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं होता, तो मेरे को बताओ क्या होता। कॉपर ने HNO3 के साथ रिएक्ट किया, एक कॉपर ने, तो एक कॉपर यहाँ आ गया। NO3 कितने थे अपने पास, देखो,
चलो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन में कितने थे, एक ही नाइट्रोजन है ना? यस हाँ सर। सर। और यहाँ पे कितने हो गए, दो। दिख रहा है ये NO3 × 2 ये, तो इसके हिसाब से कितने हो गए, दो नाइट्रोजन। और यहाँ पे एक और है, ये कितने हो गए, तीन नाइट्रोजन हो गए टोटल। थ्री। अपन ने एक नाइट्रोजन को तीन नाइट्रोजन तो बना नहीं सकते अपन। यस सर। तो अपन को यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ HNO3 लेना पड़ेगा ना, जिससे ये नंबर ऑफ HNO एन नाइट्रोजन के मैच हो सके। समझ रहे हो? यस सर। सिमिलर केस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पे दो हैं। हाँ सान्या बोलो। सर ये प्लीज फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ सर अरे अपन अपन इसके डाउट्स ले रहे हैं, साइंस के आज डाउट्स ले रहे हैं। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए कह रही थी। हाँ हाँ बता रहा हूँ। तो मैं अभी ये देख रहा हूँ कि ये जरूरी क्यों है, ये रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी क्यों है। हमने देखा कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो बन भी नहीं सकता और खत्म भी नहीं हो सकता, नष्ट भी नहीं हो सकता। तो जब मैं कॉपर और इस कंपाउंड की रिएक्शन करा रहा हूँ, HNO3 की, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु है, आइटम है, वो यहाँ गायब नहीं हो सकता, सेम नंबर रहेगा उसका दोनों तरफ। इसको कैसे समझाऊं मैं? अगर तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट है, तुम उसे सिक्कों में बांट दो, तो तुम बताओ मेरे को, ये ले सकते हो क्या कि 5 रुपए खत्म हो गए बीच रास्ते में, सिर्फ पांच ही का सिक्के आए? ऐसा तो हो नहीं सकता, बीच में खत्म नहीं हो सकते, एंड बीच में बन भी नहीं सकते कि दो तीन एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है ना, उतना ही नंबर यहाँ पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर, ये जो अभी मैंने नंबर गायब करके रखा है, इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि मैं इस अमाउंट में ले रहा हूँ, मैं 4 गुना HNO3 ले रहा हूँ एक कॉपर के लिए। तो उससे क्या होगा, एक कॉपर लिया, उस कॉपर ने दो NO3 से रिएक्ट कर लिया, और अभी कितने बच गए, ये देखो, ये ऐसा है H++ NO3-, गायब भी हो गया है, H++ NO3-। ये देख रहे हो, कॉपर, अब ये चार थे, ऐसे चार है, चार H+, चार NO3। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अब मैं देखूंगा कि दो NO3 ने तो इसने खा लिए, कॉपर ने, एक सेकेंड, कॉपर ने खा लिए दो NO3, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से, बट हाँ, दो यहाँ कॉपर ने ले लिए, और बचे अब क्या, चार NO3 थे, यानी कि चार नाइट्रोजन था, 12 ऑक्सीजन था, और दो तो ले लिए, तो अब कितने बचे, दो नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो उसमें से दो नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ चले गए। अब कितने बचे, ऑक्सीजन कितने बचे, बताओ, ऑक्सीजन कितने बचे? दो ही बचेंगे ना? तो तुमको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, रुको, कोई और तरीका ढूंढता हूँ। अभी तक मेरे को कितना समझ में आया ये बताओ।
ये तुमको समझ में आया कि ये बराबर क्यों होना चाहिए दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे सारे नंबर मैच ही होने चाहिए। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, मेरे को बता, बस ये इतना समझ में आया ना एक बार कि ये बराबर क्यों होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे क्यों बराबर होना चाहिए? यस सर, समझ आया। हाँ, तो एक बार बताओ मेरे को कि छोटे में कि क्यों बराबर होना चाहिए। ये खत्म नहीं हो सकता ना, हाइड्रोजन हवा में खत्म थोड़ा ना हो जाएगा एटम एक रिएक्ट करते करते ना। नाइट्रोजन खत्म हो सकता है। तो तुम्हारे पास चार हाइड्रोजन जो हैं वो पूरे यूज होने चाहिए। अच्छा, चार भी नहीं भी है तो जीरो भी है, अगर मान लेते हैं चार नहीं लिखा था वहां पे, वहां पे एक लिखा था। अब एक हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन में कैसे बदल सकते हैं? अच्छा, वो भी नहीं, तो अगर ऐसे देखो, ये पूरी रिएक्शन लिखी है बिना नंबर्स के। बिना नंबर्स के तुमको रिएक्शन देते हैं, पेपर में ऐसे ही करते हैं। अब तुम समझो, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है। मतलब चलो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। अपने आप तो हाइड्रोजन बीच में आएगा नहीं कहीं से, तो मतलब मैंने HNO3 ज्यादा लिया होगा थोड़ा सा कॉपर के कंपैरिजन में। समझ रहे हो? यस सर। और अगर मैं डिफरेंट अमाउंट लेता हूँ ना तो डिफरेंट रिएक्शन भी होती है अलग अलग। जैसे यहाँ पे HNO3 अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड लेता हूँ, जैसे तुम्हारी बुक में लिखा है ना संहत लेता हूँ, तो इसमें अलग रिएक्शन होती है। और अगर मैं डाइल्यूटेड लेता हूँ, विरल लेता हूँ, तो अलग रिएक्शन होती है। ये सब अमाउंट पे डिपेंड करता है कितना ले रहा हूँ मैं। अब इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा कि बैलेंस कैसे करते हैं? हेलो? यस सर। तुमको अब इसमें यही समझ में नहीं आ रहा ना बैलेंस कैसे करता है? यस सर। तो तुम्हारी बुक में जो तरीका लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ मैं। तुम्हारी बुक में ऐसा ये तरीका दिया है कि एक टेबल बनाओ। ऐसे एक टेबल बनाओ जिसमें एक तरफ रिएक्टेंट में क्या वेट है इनका, और एक तरफ प्रोडक्ट में कितना वेट है। अब अगर तुम एक तरफ सिल्वर ले रहे हो तो रिएक्ट करके खत्म तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आना सेम नंबर चाहिए, बट जो आ रहा है वो तुम लिख दो। सीधी सीधी रिएक्शन से कैसा नंबर आ रहा है वो लिख दो। जैसे इनकी रिएक्शन कहाँ लिखी है, ये लिखी है, चारों। हाँ, ओके। तो देखो, यहाँ पे ये कॉपर सिल्वर वाली रिएक्शन दी है ना, इसमें देखो तुम एक बार वो तुम लोग सब लोग टेबल बना लो, बेटर रहेगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। इसमें सिल्वर देखो लेफ्ट साइड पे कितना है, रिएक्टेंट साइड पे कितना है सिल्वर, कितना है बताओ। ओके, इसमें क्या है, कितने सिल्वर के एटम कितना दिख रहे हैं? हेलो? अरे गलत भी बोलोगे तो बोलता थोड़ी ना कुछ भी। सही बोलो रे बोलो। हाँ, अनुष्का आवाज नहीं आ रही तुम्हें? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ तो बताओ यस तो। सर।
सिल्वर कितना है? एक है। एक ही है, बढ़िया। यहाँ कितना है? एक है। एक। ठीक है, सिल्वर गायब नहीं हुआ मतलब, नहीं हुआ ना। क्लोरीन देखो आप, यस सर। क्लोरीन कितना है यहाँ पे? एक। एक। यहाँ पे एक। कितना है? एक। एक। यहाँ पे सोडियम कितना है? एक। दोनों तरफ एक ही है। नाइट्रेट भी दोनों तरफ एक ही है। इस रिएक्शन को अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो भी बराबर है ये। समझ रहे हो, यहाँ पे इसमें कुछ भी बना या खराब यस नहीं हुआ। सर। अब इस तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाली रिएक्शन। देख रहा है, सोडियम कितना है लेफ्ट साइड पे, एक। राइट साइड पे? दो। बहुत दो। बढ़िया, दो आ गया। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एक है। पाँच। पांच है ना, ये सब दोनों गिनने पड़ता है। देख रहा है, पाँच। पांच तो। और राइट साइड पे पाँच। तो पाँच। सोडियम एक का दो हो चुका है, बट ऑक्सीजन नहीं खराब हुआ। अब हाइड्रोजन बताओ मेरे को। तीन। और तीन। राइट साइड में कितना है? दो। दो है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बताओ मेरे को, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है अभी? नहीं है। अनबैलेंस नहीं है सर। अनबैलेंस है, तो अब इसमें बैलेंस इसको करेंगे पहले। हम्म, इसमें किसको किससे स्टार्ट सोडियम करें का। बैलेंस करना? इसमें बैलेंस क्या क्या नहीं है? Na2SO4 और H2SO4। इसमें क्या, पहले तो अपन ने कंफर्म किया कि ये बैलेंस नहीं है। अब इसमें आगे अपन को बैलेंस करना चालू करना है एक एक कंपोनेंट से। अब तुम्हारी बुक के हिसाब से यहाँ लिखा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें हो उससे स्टार्ट करो। तो कौन सा वाला है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है? हम्म? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अरे नहीं, मतलब एटम नहीं, कंपाउंड, कंपाउंड से स्टार्ट करना जिसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। इस वाले के पास कितने हैं? एक, दो, तीन। इसके पास दो, तीन और चार, सात। इसके पास भी सात, एंड इसके पास तीन। देख रहे हो? देखा? यस सर। अब इसमें अपन एक बार अपन ने चूज कर लेना कि सबसे ज्यादा किस किस में है, उसमें फिर अपन को देखना है कि कौन सा वाला एटम अनबैलेंस है। बताओ कौन सा वाला अनबैलेंस है। Na2SO4 से पहले स्टार्ट करते हैं। बताओ Na2SO4 में कौन सा वाला एलिमेंट अनबैलेंस्ड है दोनों साइड? सोडियम। ठीक है, सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? सोडियम लेफ्ट साइड पे एक है, राइट साइड में दो है ना? लेफ्ट साइड को दो करने पड़ेंगे। लेफ्ट लेफ्ट को साइड दो को करना, दो करना। तो तुमने यहाँ दो लिख दिया, पेन से लिखता हूँ। अब मेरे को बताओ, अरे तीन दिख रहा है मेरे को।
अब ये बैलेंस है क्या? देखो, नहीं सर। नहीं है ना बैलेंस। तो फिर नहीं। अब हमको वापस से टेबल बनानी पड़ेगी। ये देखो, यही रिएक्शन हमने यहाँ लिखी है जो अपन ने बनाई ना अभी, वही है यस कि सर। नहीं? हमको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? इसको erase कर दो। हम्म, ये देखो सेम रिएक्शन ये लिखी है। अब हम फिर से इस टेबल को बनाएंगे। अब इसमें नाइट्रोजन ना सोडियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं बचा है, सल्फर बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं बचा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं बचा है। तो फिर से अपन वही वाला काम करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें आता है? मतलब तो ऐसे देख लेते हैं। पहले अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं क्योंकि उसको सिर्फ एक दो से ही मल्टीप्लाई करना है। यस सर। तो यहाँ पे दो लिख दोगे, यहाँ राइट साइड पे कमी है ना हाइड्रोजन की। सर यस सर। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे इस टेबल से तुमको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एक टाइम पे एक ही करना, ज्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो क्या अगले वाले स्टेप में ये बैलेंस हो जाएगा। अगला स्टेप ऐसा दिखेगा, देख रहा है? यस सर। हमने पहले हमने Na से स्टार्ट किया, Na2SO4 को बैलेंस करा। उसके लिए हमको दो Na चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने दो कर दिए। उससे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन को ठीक करने के लिए हमको राइट साइड पे दो हाइड्रोजन को देने पड़े, तो वो हमने दे दिए। अब उससे क्या होता है वो दिखता है बना। अब फिर से लिखता हूँ मैं अगर इक्वेशन, तो मेरी इक्वेशन वैसे दिख रही है। एक बार बताओ, दो Na, दो Na, दो ऑक्सीजन, चार छह ऑक्सीजन, यहाँ पे चार और दो छह। समझ, देख रहे हो? मतलब तुम एक एक करके बैलेंस करना चालू करोगे ना, तो अपने आप बाकी भी होते जाएंगे। बस स्टार्ट यस उससे सर। बस स्टार्ट उससे करना जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, एंड देन फिर एक एक करके आगे बढ़ते आना। ये रिएक्शन देखो, बैलेंस दो स्टेप में बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। यस सर। अपन और एग्जांपल देखते हैं, अपन ऐसे नहीं जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मेरे को बताना चाहता है इनके फॉर्मूला क्या होता है। किसी को मालूम है क्या होता है? नहीं तो मैं बता दूंगा। क्या सर? इनके फॉर्म, CaCl। ठीक है, CaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड पता नहीं सर। H2SO4 हो गया था सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ऐसे पता नहीं हो तो मेरे को बोल दे करो, मेरे को तो मालूम ही है। नहीं भी मालूम होगा तो अपन पता लगाएंगे साथ में मिलके। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा तुमको क्या लगता है? कैल्शियम तो आएगा ही आएगा, जैसा नाम में लिखा है। कैल्शियम पे Ca क्या? हाँ, CaSO4।
गुड। तुमको पता है ये आता है क्या, CaSO4 में CaSO4 होल्ड वाइज क्यों नहीं आएगा, ऐसा कुछ CaSO4 ही क्यों होगा? नहीं मालूम है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो छोटी सी बात है। ठीक है चलो, अब अभी इस पे ध्यान देते हैं, एक एक करके बताओ। Cl का नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी। कितने हैं Cl? एक। मेरे को तो एक ही दिख रहा है, सही बात है। राइट हैंड साइड पे Ca कितने हैं? एक। लेफ्ट हैंड साइड पे Cl2 कितने हैं? एक है। Cl कितने हैं? दो। दो। राइट हैंड साइड? एक। एक। ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमको एक Cl को पे ध्यान देना है। अगला हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? दो। दो। दो है। यहाँ कितने हैं? एक। तो मैं बैलेंस करना चालू करता हूँ। बैलेंस करने का क्या रूल है? सबसे पहले किसको बैलेंस करना होता है? जिसके एटम ज्यादा हो। किसके ज्यादा है यस यहाँ सर। पे? H2SO4। बहुत बढ़िया। इसमें अनबैलेंस क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितने हैं? एक। एक। तो मैं कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, किसका मल्टीप्लाई करूंगा? HCl। हाँ, और कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ दो है, दो। यहाँ एक ही है। बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा? टेबल। हाँ, और टेबल में मैं अभी टेबल बना नहीं रहा हूँ, बट ऐसे तुम लोग देख लोगे। कैल्शियम के नंबर कितने हैं एक। दोनों एक है। तरफ? Cl के नंबर बताओ मेरे को। Cl अनबैलेंस है ना पहले? सेल सब बैलेंस हो गया। ये चेक करना पूरा कि सब बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि याद रखना अपन ने जब छेड़खानी करी ना, तो जो पहले बैलेंस था वो हो सकता है अब अनबैलेंस हो जाए, जैसा यस। कि मेरे ख्याल से ऑक्सीजन वाले केस में हुआ था यहाँ पे। यहाँ देखो, ऑक्सीजन पहले बैलेंस थे, देख रहे हो? यस सर। बट मैंने छेड़खानी करी तो अगले स्टेप में अनबैलेंस हो गए थे वो। ये देखो, दिख रहा है ये? अरे यस। हाँ, नहीं कुछ तो और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। और बताओ मेरे को कौन सा वाला क्वेश्चन को लेना चाहिए, बताओ मेरे को। और कौन सा क्वेश्चन लो? तो पहला वाला लो क्या, N2H2 वाला? चलो N2H2 को भी देखते हैं, तो मेरे को बताओ मेरे को एक एक करके। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे? टू। दो। हाइड्रोजन? दो। टू। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? थ्री। एक। एक है। नाइट्रोजन देखो एक ही है। एक ही है सर। अभी क्लियर है ना एक क्यों है? नहीं, मैं बताऊंगा वरना फिर क्यों नहीं है। ऐसी गलती पेपर में मत करना, एक ही है देखो ये तीन किसके साथ लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब वापस बताओ क्या रूल था बैलेंस करने के लिए? हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ और पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना? यस। यस सर। तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, जिसका फैक्टर छोटा होता है। नाइट हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो गंदा ही होगा। मतलब उसमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना, वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ पे देखता हूँ मैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ मैं। यहाँ एक है, यहाँ दो है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितना बचा? 6। ये देखो, एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही बार नंबर मल्टीप्लाई करना, बार बार करते रहोगे तो गड़बड़ होती जाएगी। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। राइट साइड पे 6, लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 2। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। 3। जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ, सान्या ने बोला था उसको समझ में नहीं आया। यस सर, क्लियर हो गया। बाकियों को भी समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। अनुष्का, तुमने पूछा था क्या? नो सर। किसने? स्नेहल ने पूछा था क्या? नो जिसने, सर, नहीं। अच्छा नहीं, एक बार जिसने पूछा था वो मेरे को बता तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना फिर तुम ही लोग बता दो तुमको क्लियर हुआ, या फिर एक और क्वेश्चन करूँ? एक क्वेश्चन और करूँ क्या? नो सर, हो गया क्लियर। पक्का बताना, ऐसा झूठ में मत बोल देना मना के। यस सर। मेरा काम क्योंकि यही है, तुमको ये रिएक्शन बताना अच्छे से। अरे, और ठीक है, और बताओ, डाउट्स बताओ मेरे को। इस चैप्टर में कोई और डाउट, इस चैप्टर के ऐसे कोई टाइप के क्वेश्चन में डाउट है किसी? सर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हमें को एक बार पेज नंबर बता दो, किस पेज पे है, या फिर वहां पे चला जाता हूँ मैं। हेलो, यस सर। मेरे को एक बार पेज बता दो ना, मतलब केमिकल रिएक्शन किस पेज पे दिख रहा है तुमको, वो मेरे को फिर देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है। 35। 35, ओके। ये कौन सा पेज है? 38। जस्ट अ सेकंड। थर्टी फाइव में डाउट का है सर मतलब? नीचे है। हाँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस सर। ऐसा तुमको इसमें डाउट है, तो देखो, जैसी रिएक्शन का नेचर होता है ना, उस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं रिएक्शन को। ये इस टाइप की रिएक्शन है, वो उस टाइप की रिएक्शन है, और ये कैसे पता चलता है? हम जब रिएक्शन को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि रिएक्टेंट्स क्या थे और प्रोडक्ट क्या है। जैसे अब मेरे को बताओ, अगर एसिड है और बेस है, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इससे बनता क्या है ये पता है क्या? एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? कोई नहीं आइडिया है? सर। अरे, NaOH पे HCl में डालूंगा तो क्या मिलता है? NaCl और H2O। इन रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पता नहीं तुमको ये है कि नहीं है। तो अपन चलो ठीक है, तो हम बुक के साथ चलते हैं। पहली वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तुम क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन को अपन तोड़ते हैं तो क्या होता है? कंबाइन होना, यस है सर। ना? यस सर। एग्जैक्टली यही हो रहा होता है इन रिएक्शन में। दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। ये देखो, अगले में देखो, इसमें भी देखो, क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके एक बना रहे हैं कंपाउंड। दिख रहा है ये? यस NH3 सर। रिएक्ट किया HCl के साथ और NH4Cl बना दिया, जो कि एक ही है। यस ऐसी सर। रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि ये कंबाइन हुए आपस में। संयोग तुम्हारे में तो और आसान है, संयोग अभिक्रिया। संयोग तो वही होता है ना, जुड़ना। यस सर।
यस सर। अगली रिएक्शन है अपघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे को बताओ डिकम्पोज से तुम लोग का क्या समझते हो? खराब होना, मतलब कुछ भी ऐसे सड़ जाना या खराब हो जाना, है ना? यस सर। यस इसको सर। इसको ऐसे देख सकते हैं ना कि एक कोई चीज थी मेरे पास, वो अब वो चीज नहीं रही, अब खराब हो गई, कुछ और बन गई। वैसे खराब होना नहीं कहते हैं, बट समझ सकते हो तुम उसका मतलब क्या है मेरा, कि अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी। एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। देखो क्या है ये, साकर कार्बन बना दिया। ये क्या चीज थी पहले? ये पहले तो शुगर था। राइट हैंड साइड पे क्या यस बचा? सर। कार्बन राइट और हैंड साइड पे कार्बन। तुमको किसी तरीके से शुगर लग रहा है? नहीं नो। सर। और ये कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका उल्टा हो रहा होता है, दो मिलके एक बनाते हैं, यहाँ तो एक से दो से अधिक मिल रहे हैं। यस सर। ये तो और ही आसान है रिएक्शन समझने के लिए, खराब होने वाली रिएक्शन, इसमें कुछ टूट रहा होता है। इसको मैं तो ऐसे समझता हूँ कि कुछ टूटता है, तुम ऐसे देख भी सकते हो। और यहाँ पे क्या टूट रहा है बताओ मेरे को? कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया। क्या मिला मेरे को? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। यहाँ पे मेरा क्या था, ये इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट गया और क्या मिला? पानी और ऑक्सीजन। ये तो और भी आसान है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के एकदम उल्टे उल्टे रिएक्शन है। सबसे मजेदार रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से क्या समझते हो, विस्थापन से भी क्या समझते हो तुम मेरे को बताओ? एक जगह से दूसरी जगह जाना। बढ़िया। तो इसमें क्या होता है ना, एक जो शक्तिशाली कंपाउंड होता है ना, एलिमेंट होता है, वो दूसरे कंपाउंड को उसकी जगह से हटा देता है कि भगो यहाँ से, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। यस सर। और तुम ये देख देख भी सकते हो, बहुत आसानी से दिखता है ये तो। मैं जैसे तुमको दिखाता हूँ। मैं देखो, ये देख रहे हो, कॉपर सल्फेट है और आयरन आया। आयरन कैसा है? सॉलिड है। कॉपर सल्फेट कैसा है? पानी में घुला हुआ, एक्वस इसको कहते हैं, पानी में घुला हुआ। अच्छा तुमको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। बट अभी मेरे को बताओ तुम, इसमें क्या होगा? तुमको क्या लगता है क्या होगा, बताओ मेरे को। जल्दी। SO4 तैयार होगा। हाँ सही बोलता, तो Fe सही बोलता। और और कॉपर। सॉलिड में, है ना? यस सर। इसमें क्या हुआ? यस। आयरन सॉलिड आया, उसने बोला हटो भाई कॉपर, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हारी जगह लूंगा, और ले ली। अब मेरे को बताओ कॉपर सल्फेट और इसमें क्या होगा, लेड में? बताओ बताओ। अरे अभी तो गिरापन है, तुम लोग आराम से बता दोगे, बहुत ही आसान है। हेलो? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तुम लोग एकदम से शांत हो जाता है, मेरे को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो? आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो बताओ ना। डांटता तो हूं नहीं मैं, तो तुम लोग से डरते क्यों बताने से आंसर? गलत हो गए तो देखो, अच्छी बात है तुम गलत हो गए, यहाँ पे गलत हो गए। अगर यहाँ पे गलत नहीं हुए ना, तो पेपर में गलत करोगे। वो चाहिए क्या तुमको? नहीं सर। अनुष्का ने बोला है PbSO4 प्लस कॉपर, वेरी गुड। ऐसे ही होगा। अब जल्दी से मैं एक वीडियो दिखाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है? मेरे को जल्दी से क्लास भी खत्म करनी है।
ये देखो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ये जो तुमको पानी दिख रहा है ना, ये वो है कॉपर सल्फेट है। ये ब्लू ब्लू भी पानी दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन डाल। तो अपन ने क्या बोला था, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल आएगा। ये देखो कैसे होता है। यहाँ पे ये जो नील है ना, इस पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ये जो काला काला दिख रहा है ना, कॉपर है। और अगर इसमें पता है नील अगर बहुत देर तक रखे रहने देती ना, तो वो जो पानी है ना वो ग्रीन हो जाता। मैं कोई बताएगा ग्रीन क्यों हो जाता? क्योंकि पानी में अब क्या है, पहले ब्लू था क्योंकि कॉपर सल्फेट था, ग्रीन क्यों हो जाएगा? क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा ठीक है। लेड की वजह से। हाँ तो अपन सब डाउट पूछते क्या? 10th क्लास के डाउट भी होते हैं। देखो, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उससे खत्म करते हैं पानी का। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ तुमने समझा? यस यस सर। सर। अब मेरे को बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या हो सकता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा होगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट। 2 बार सर। दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, बस इसमें अंतर इतना ही है। इसका एग्जांपल देखता हूँ मैं, जैसे ये देखो, ये तो कुछ और है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल नहीं है क्या तुमने? क्या चीज है? हेलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल नहीं है तुम्हारी बुक में, मैं ढूंढ के लाता हूँ ना। यस सर। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता कुछ नहीं है। ये जो रिएक्शन हुई ना, देख रहे होगे तुम अच्छा मेरी चाहिए, ये जो रिएक्शन हुई है ना, यही रिएक्शन दो बार होती है बस। मैं इसको ढूंढ के लाता हूँ, एक बार सर्च करता हूँ। एक सेकंड। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है? सर पेज नंबर 33 पर है। 33 पे है क्या? एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। बट ठीक है, चलो मैंने जो दिखाया उसमें भी देख सकते हो तुम लोग। इसमें देखो KBr और AgNO3 है। तो Ag आया, उसने, चलो, पोटेशियम आया, पोटेशियम ने NO3 से सिल्वर को हटा दिया। तो ये कैसी होती रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे जो Ag बच्चा निकला ना, वो भी बड़ा चालाक है। उसने देखा Br खा लिया, तो वो Br के साथ जाके जुड़ गया। देख रहे हो?
यस सर। या एक याद करने वाली बात यही है कि जो मेटल आयन होता है ना वो आते जाते हैं इन सब में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। जो एनायनिक आयन है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तुमको एनायन पता है क्या होता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है? यहाँ देखो, यस सर। Na आया, Na ने स्ट्रोंशियम को अलग कर दिया और NaCl बना दिया। अब ये जो स्ट्रोंशियम निकला ना अकेला अकेला, वो बड़ा चालाक है, उसने सोडियम ने जिस सल्फेट को छोड़ा उससे पकड़ लिया, तो वो भी बन गया। तो देखो इसमें दोनों दो सॉल्ट बन रही है। ठीक है, यस सर। ये क्लियर है एग्जांपल तुमको? यस सर। अब मैंने जो चार वो बताए हैं, इनमें किसी को डाउट है? नहीं सर। पक्का? नो यस सर। सर। किसी ने तो नो सर भी बोला यार। नो सर कैसा बोलना चाह रहे हो तुम, समझ में नहीं आया या फिर? डाउट नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पक्का ना? यस सर। चलो तुम्हारी एक बार अब अटेंडेंस ले लो, टाइम भी हो गया है। चलो, डेट क्या है आज बताओगे मेरे को? 31 अक्टूबर। हम्म, चलो संकेत, अच्छा तुम लोग मेरे को बता दो, अनुष्का आई है? अनुष्का मेरे को एक बार कंफर्म करो तुम्हारा नाम ऐसा, इसलिए तुमने मेरे को मैसेज नहीं किया ना, नाम ग्रुप पे डाला नहीं नंबर के साथ। डाल दो बेटा, मैं नाम इसमें लिस्ट में डाल दूंगा ना तुम्हारा। वरुण, विवेक, विवेक तो है ना? स्नेहल, यस सर। यस सर। एक सेकंड यार, संकेत नहीं आया था, नहीं बता, संकेत नहीं आया था। ठीक है, साक्षी नहीं, सान्या आई थी। यस सर। ठीक है, सर विवेक आज, आज हाँ इंटरनेट इशू था, इसलिए मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हो गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं। संकल्प नहीं आया था। विवेक, यस सर। अच्छा यस सर। संकल्प आया तो है, संकल्प आया है, सॉरी सॉरी संकल्प। विवेक आया ना विवेक? यस सर। ठीक है, नविष्टा नहीं नो है। सर नहीं है। ठीक है, श्रद्धा खड़के नहीं है। कोमल, दोनों कोमल नहीं है। मोक्षदा आई थी। वरुण भी आया है। मोक्षदा एंड वरुण। श्रेया नहीं। स्नेहल आई है। ओके, श्रावणी नहीं आई ना, वो जो श्रावणी नहीं आई है, ओके। श्रेया भी नहीं आई है। तन्मय, वैभव, सुहाना, ये नहीं आया। ठीक है चलो, बाय गाइस, हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय 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 सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।